दरिंदगी की इंतहा। अपनी ही बेटी की अस्मत को तार तार करता रहा पिता। 28 दिन तक बंधक बनाकर करता रहा दुष्कर्म। बाप बेटी के रिश्ते को किया शर्मसार। अगर एक पिता ही अपनी बेटी की अस्मत को तार तार करने लगे तो क्या होगा? सुनने में बेशक आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका भी माथा ठनठना उठेगा। हो सकता है अपनों से आपका भरोसा ही उठ जाए, आपकी रूह कराह उठेगी और आपके दिल से एक आवाज निकलेगी, कैसे एक पिता इतना हैवान और दरिंदा हो सकता है। बेटी की अस्मत लूटने वाला हैवान पिता। राजस्थान के जोधपुर में एक पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, एक ऐसे रिश्ते को जिस पर बेटियां सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। जोधपुर के लूणी तहसील क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पिता एक बार नहीं कई बार मासूम के साथ दुष्कर्म करता रहा, उसकी इज्जत को बंद कमरे में लूटता रहा। वो पापा पापा चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हवस के भूखे दरिंदे पिता ने उस मासूम पर जरा भी रहम नहीं दिखाया और समाज और परिवार के दबाव में पीड़ित बेटी कभी भी खुलकर आरोपी का विरोध नहीं कर सकी। वो बाप के जुल्मों को सहती रही और रोती रही। उसके इन आंसुओं का कलयुगी बाप पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन दादा की रूह भी अब कर्राह उठी थी और पोती के दर्द को समझते हुए उसे गांव के पास ही पढ़ाई के लिए भेज दिया। पीड़िता यही एक हॉस्टल के कमरे में रहती थी, लेकिन दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब हैवान बाप ने एक युवक को 50,000 रुपए देकर मासूम को कमरे में ही बंधक बनाने को कहा। 28 दिन तक पीड़िता को कमरे में बंद रखा गया। हर रोज उसे नशीली दवाइयां दी जाती थी और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता था। ये 28 दिन उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। जो मासूम अभी कुछ समझती नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उसके नाक और कान को आरोपी पिता ने दांतों से काट दिया, उससे लहूलुहान बना दिया। आखिर में उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और लड़की को नाक काट लिया इनके पापा ने, और लूणी हॉस्टल में गाली उड़ी थी। ये कमरे में रहती थी, कमरा लिया किराए कोराने से। एक लड़के ने बंदर बना देगी, इन्हें दवाई में पिलाई, कहीं भी पिलाया। हमारे को फ़ोन नहीं करने देते, और फ़ोन करने देते तो ऐसे करते हुरद्वार को कहे आज मैं छुट्टी में हूँ, आज आ जाओ। और इन्हें चक्कू से डरा था कि मार देंगे, दादे को बात कर दी तो ऐसा धोखा हुआ है। फिर हमारे लड़के ने दबाव दिया है, मोटे वाले ने, कि डोकरे को लड़की को मार दो। सारों ही लारे गाड़ी लेके हमारे 20 किलोमीटर लारे आए थे। मैं दूसरे रास्ते आ गया, वो रास्ता नहीं मिला बिल्कुल। मैंने फ़ोन हो गया कि आपको आज 2 जना थे, जोधपुर मत जाओ, आपने मारेगा। तो मैंने वो सोचा कि किन्ने हाथे ले जाऊँ, कोई हाल ही नहीं है, वो दारूड़ियों का मोने, अपने कोई नहीं मोने। तो मैंने रास्ता छोड़ के जोधपुर पहुँचा, गांधी हॉस्पिटल। पर उसके साथ गलत काम किसने किया? वो गलत काम तो सारा नहीं किया साहब, वो मैंने किया। एक तो ये पापा ने किया है, एक वो बंदर बना के रखा, अभी ने क्यों किया है, मैंने कहीं ठा है, मेरे को तो मालूम नहीं है। नहीं, पुलिस में आपने इतला की? पुलिस ने इतला की ना काटने के बाद में। पहले तो मैंने तो कोई ध्यान नहीं था कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई कर दी भी ने जेल में डाल दिया। अस्पताल में पीड़ित मासूम की नाक की सर्जरी की गई, लेकिन उसके बाद भी उसने पुलिस को अपनी आप बीती नहीं बताई। जब एक एनजीओ को इसका पता चला तो वो नाबालिग से मिलने पहुंचे। नाबालिग पीड़िता ने जब उन्हें अपनी आप बीती बताई तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता ने अपने पिता और एक अन्य आरोपी पर आरोप लगाया, जिसके बाद लूणी थाना अधिकारी परमेश्वरी हरकत में आई और किशोरी के पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का चरित्र खराब है। उसने अपनी पत्नी पर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इधर मासूम की देखभाल उसके दादा दादी करने लगे, लेकिन आरोपी पिता ने कभी उसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि मां पर चरित्रहीन होने का आरोप जो लगा था। इन सबसे अनजान मासूम उसे पिता का दर्जा दिए हुई थी, लेकिन उसने ना तो इस दर्जे का मान रखा और ना ही नाबालिग पर तरस खाया।
और उसके साथ घिनौनी हरकतें करने पर उतर आया। बहरहाल यूं तो महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत पर जब बात आती है तो हर कोई लंबी लंबी लाइनें बोलकर चला जाता है, लेकिन महिलाएं किसी और पर नहीं, सिर्फ अपनों पर भरोसा करती हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो भी अपनों से ही बयां करती हैं, लेकिन जब अपने ही हैवानियत पर उतर आए और उनकी आबरू को लूटने का काम करें तो क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।